नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया अलायंस बना था मोदी जी के एनडीए के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बीतता गया और ये इंडिया अलायंस बिखरता चला गया। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक तरफ वो मीडिया में बाइट देते हैं कि हो सकता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों, फिर अगले पल कहते हैं कि मैं शामिल नहीं होऊंगा तब तक जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा। और उसके अगले पल ही समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देती है। अभी तक 2 चरणों में कुल मिलाकर 27 लोकसभा सीट सार्वजनिक रूप से प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। उन 27 में अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था पीडीए का, और इस 27 से जो राज्यसभा घोषित किए 3, उस 3 में विवाद हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, सलीम शेरवानी ने बहुत घनघोर विरोध किया और तीनों ने अपने पद से इस्तीफा दोनों ने दिया। पल्लवी पटेल तो लगातार मुखर आवाज उठाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 राज्यसभा सीटों में अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला नहीं लागू किया था। एक दलित को भेजा था, नाम बताया था, और 2 श्रीवास्तव कायस्थ वर्ग से थे, एक जया बच्चन, एक आलोक रंजन। अब जो 27 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने की है, उनके पीडीए का मैं मतलब आपको बता देता हूं। जो वो कहते हैं पिछड़ा, दलित और साथ में अल्पसंख्यक, कभी कभी एक को अगड़ा भी बोलते हैं और कभी कभी एक को आधी आबादी भी बोलते हैं। अब आप समझिए, सुनिए और जानिए। यहाँ पे जो 27 घोषित हुए, उस 27 में से इन्होंने 3 यादव अभी तक घोषित किए, और 3 यादव किसी समाज से नहीं, इनके परिवार से है। जो 3 यादव टिकट 27 में से दिए गए हैं वो इनके परिवार में है। एक इनकी पत्नी है और 2 चचेरे भाई हैं। एक जो पत्नी है वो मैनपुरी से टिकट दिया गया है डिंपल यादव जी को, और दूसरा जो चचेरा भाई हैं, उस चचेरे भाई को बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया गया है। और एक चचेरे और भाई हैं रामगोपाल यादव जी, प्रोफेसर साहब के बेटे, उनको फिरोजाबाद से अच्छे यादव जी को टिकट दिया गया है। तो 3 यादव को टिकट दिया गया है और तीनों अपने परिवार के यादव हैं अभी तक 27 में से। इन 3 यादव के अलावा सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी को दी गई है। 6 कुर्मी को टिकट दिया गया है, और 6 कुर्मी में से 1 कुर्मी गोंडा से टिकट दिया गया है, बेनी प्रसाद वर्मा के पोती को, जिनका नाम श्रेया वर्मा है। इनको एक टिकट दिया गया है गोंडा से। 6 कुर्मी को टिकट दिया गया और साथ में 3 यादव को। 6 और 3 9 हो गए यादव और कुर्मी मिलाकर। इसके बाद ये कोयरी समाज को भी टिकट इन्होंने दिया है, और कोयरी समाज को 3 टिकट दिया है इन्होंने। 3 टिकट कोयरी समाज को दिया है। तो यादव, कुर्मी और कोयरी, ये तीनों मिलाकर हो जाते हैं 12 टिकट। ये तीनों ओबीसी की मजबूत जातियां हैं, जन से भी, धन से भी, बल से भी। ये खेतिहर किसान की मजबूत जातियां हैं और साथ में हर तरह से मजबूत हैं। कोई भी एक तरह से ये लोग सामान्य वर्ग की तरह हैं। सामान्य वर्ग के पास जितना चल और अचल संपत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से यादव, कुर्मी और कोयरी के पास भी वैसे ही जमीन जायदाद होती है, वैसे चल और अचल संपत्ति होती है। यह बात अलग है, यह बात अलग है कि संविधान में ये तीनों ओबीसी हैं, लेकिन हैं वास्तविकता में धरातल पे व्यवहारिक रूप से सामान्य वर्ग के बराबर। एक जात को भी टिकट दिया है अखिलेश यादव जी ने 27 लोकसभा सीटों में। जाट तो जानते ही, ये तो बहुत मजबूत है, ये तो कुर्मी और यादव से भी मजबूत जातियां हैं। तो 6 यादव, 3 कुर्मी और 3 मौर्य, 6 3 9 3 12 और 1 जाट, 13 टिकट इन्होंने मजबूत ओबीसी की जातियों को दे दिया है। 13 टिकट दिया 27 में से 13, आधा हो गया। 27 का आधा 13.5, अब साढ़े तो आधा तो कोई लड़ेगा नहीं। तो 13 टिकट ये 4 मजबूत जातियों को दे दिए। फिर 13 के बाद सामान्य वर्ग जो ऑलरेडी मजबूत है, उसको भी इन्होंने 4 टिकट दिए, 4। तो 13 और 4 कितने हो गए? 17। 27 में से 17 टिकट इन्होंने मजबूत जातियों को दे दिया, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, साथ में इन्होंने दे दिया यादव को, कुर्मी को और कोयरी को, कुशवाहा को और एक जाट को।
अब इस 27 में 17 टिकट के बाद 10 इनके पास बचती हैं और 10 टिकट जो बच रहे हैं उसमें 2 मुस्लिम को दे दिए हैं। तो 10 में से 2 मुस्लिम दिया, एक मुस्लिम को दिया संभल से और दूसरे मुस्लिम को दिया गाजीपुर से। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के सगे भाई अफजाल अंसारी को दिया, जो वर्तमान में भी सांसद है। 2019 में इन्होंने मनोज सिन्हा को चुनाव हरा दिया था, क्योंकि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार फिर से 2024 में उनको टिकट मिला है और ये टिकट क्लियर करता है कि गाजीपुर की सीट अब भाजपा से जो भी लड़ेगा वो भाजपा से जीत जाएगा, क्योंकि गाजीपुर में जिस समय अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, सपा और बसपा का गठबंधन था, अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी की यादव कहा जा रहा था कि मनोज सिन्हा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंतिम समय में अखिलेश यादव की सभा हो जाती है गाजीपुर में और पूरा यादव अफजाल अंसारी को वोट दे देता है। तो पूरा यादव, मुस्लिम और दलित, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर और तमाम और छोटी जातियां मिल गई और इनको मिलाकर अफजाल अंसारी वहां मनोज सिन्हा हरा देते हैं और विजय हासिल करते हैं। हालांकि मनोज सिन्हा वहां चुनाव हारने के बाद में मोदी जी उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना देते हैं। लेकिन गाजीपुर के लोग ये मानने लगे थे कि कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा के वजह से, हार के वजह से गाजीपुर का उतना विकास नहीं हो पाया, क्योंकि 2014 से 2019 का जब साल था और मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, बाद में दूरसंचार भी इनको दिया गया था, तो अच्छा खासा विकास गाजीपुर में हुआ था। लेकिन 2019 में उनके हार के बाद अफजाल अंसारी जीते। अफजाल अंसारी सत्ता में तो थी नहीं, जो सत्ता से जुड़ा होगा वही तो ज्यादा विकास करा पाएगा, सत्ता में थे नहीं, इसलिए विकास कुछ नहीं। वो लोग तो ऐसे ही मारे मारे भागे भागे फिरते हैं, कभी जेल में, कभी बाहर, कभी कुछ, कभी बुलडोजर, कभी कुछ, तो वो विकास हो नहीं पाया। तो ये समाज के अंदर पूरी तरह से गाजीपुर के लोगों के अंदर ये भाव चला गया कि अगर विपक्ष से कोई हिंदू कैंडिडेट होगा तब तो अच्छी फाइट होगी, अगर मुस्लिम हो गया तो हिंदू बना मुस्लिम हो जाएगा। और इस बार बसपा साथ में भी नहीं है सपा के, तो संभव नहीं है कि वहां पे चुनाव गठबंधन सपा के उम्मीदवार जीते। खैर, चुनाव तो चुनाव होता है, आगे देखा जाएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने की है, चाहे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, चाहे वो अलायंस में भी चला जाए ओम प्रकाश राजभर के साथ, तो भी वहां पे अलायंस जीत जाएगा। ओम प्रकाश राजभर या भारतीय जनता पार्टी का, सपा चुनाव हार सकती है वहां पे। अब आगे की बात, 2 मुस्लिम में से 1 मुस्लिम वहां गाजीपुर, 1 संभल पे। अब 17 टिकट थे, किसके किसके याद करिए, 27 में से यादव के, कुर्मी के और कुशवाहा लोगों के, जाट के, और साथ में अगड़े के, अगड़े मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण के। उसके बाद 2 टिकट मुस्लिम हो गए, तो 19 टिकट 27 में हो गए। 8 टिकट बचते हैं इनके पास और 8 टिकट में इनके पास जो बच रहे हैं वो 8 में से 5 टिकट एससी समाज को दिए गए, 4 तो सुरक्षित जगह और 1 समान सीट पे अयोध्या प्रसाद जी को लड़ाया गया। अयोध्या से 1 समान सीट पे दलित को दिया गया टिकट, बाकी 4 तो एससी सीट ही थी, देना ही देना था, तो 5 ये हो गए। उसके बाद बचते हैं 3 टिकट, 27 में से 3, और 3 टिकट जो बचते हैं उस 3 में से अति पिछड़े समाज के 3 लोगों को टिकट दिया गया है। 2 पाल साहब को, निषाद साहब को, और 1 काजल निषाद उसमें गोरखपुर से हैं, और 1 टिकट दिया गया है पाल को। तो कुल मिला के 27 टिकट में से अति पिछड़ी छोटी जातियों को 3 टिकट दिए गए हैं, 2 निषाद को, 1 पाल को। ये अति पिछड़ी जातियां हैं 3 टिकट वाले। बाकी यादव हो गया, कुर्मी हो गया, कुशवाहा हो गया, जाट हो गया, इनको जो टिकट दिए गए हैं ये पूरी से 13 टिकट है। ये 13 टिकट मजबूत पिछड़ी जातियों को दिया गया है। 4 टिकट सामान्य वर्ग को, 2 मुस्लिम को और दलित को 5, 4 सुरक्षित सीटों पे जहां देना ही देना था, 1 समान सीट पर भी अयोध्या में दिया गया है। लेकिन तमाम और भी जातियां हैं, लोहार, कुहार, नाई, बढ़ई, तेली, तबोली, इन जातियों को भी अगर भागीदारी मिलेगी तब माना जाएगा कि वास्तव में जो अति पिछड़े हैं वो भी पूरी तरह से उसको भागीदारी मिल रही है। नहीं तो सिर्फ ये माना जाएगा कि सिर्फ मजबूत जातियों को ही पीडीए के आधार पर भागीदारी मिल रही है। धन्यवाद।